जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह सूर्य भगवान को जल देते समय जल में आपको डालना है लाल सिंदूर है, लाल चंदन है, फूल है, अक्षत है। और कोशिश यही रहना चाहिए कोई ना कोई मीठी चीज़ भी आप डाल सकते हो, जैसे कि शक्कर है, शक्कर नहीं गुड़ है, कुछ ना कुछ डाल करके ही सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि 5 बार परिक्रमा करिए। अगर एक बार परिक्रमा कर लेते हैं तो वही काफ़ी है। तो हमने सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद अब यहाँ तुलसी मैया की पूजा, भोले बाबा की पूजा सब कर लिए। अब चल रहे हैं जो घर के मंदिर के भगवान हैं उनकी भी पूजा पाठ कर लेते हैं। वैसे तो कोशिश थी कि आज सुबह ही हम मंदिर जाएं, बट मंदिर नहीं जा पाए हैं और कोई मंदिर ले जाने वाला नहीं था। और इस समय ना इतनी तेज़ धूप हो रही है और इतनी थकावट हो रही है ना कि घर भी पूरा अस्त व्यस्त था। तो पूजा पाठ कर लेते हैं। इसके बाद माता रानी की पूजा पाठ हो गई और पूजा करने के बाद आ गए हैं अपने किचन में। और बताएं ना, आज हम इतना लेट हो गए हैं। जैसे किचन मैंने इतनी जल्दी जल्दी सब किचन के काम किए, चाय अपने लिए बनाए, सबको दिए, बच्चों को नाश्ता दिए, किसी को ब्रेड किसी को कुछ। और कृष्णा बाबू गए हैं स्कूल 7:30 बजे। उनके लिए मनपसंद जो आज कहे हैं, क्योंकि होता है ना बर्थडे वाले दिन बच्चों को इतनी खुशी होती है कि जो हमको पसंद हो मैं वही बना करके दो, तो वो हमने बना करके दिया। वैसे भी आज बहुत ही लेट है और किचन की भी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो प्याज छीलते छीलते ना इतना आंखों में आंसू आ गया, तो हमने सोचा थोड़ी कैमरा भी ऑन कर लेते, आप लोगों से बातें भी करते जा रहे हैं, अपने किचन के काम भी करते जा रहे हैं। तो प्याज हम कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि हम मंगलवार का दिन है, हम प्याज डालने वाले नहीं है। क्योंकि मंगलवार, शनिवार और गुरुवार, जहाँ तक तो अब तो रहते हैं व्रत शुक्रवार का, तो हम सोचते हैं कि प्याज लहसुन ना करें। लेकिन आज के दिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उनको तो प्याज डाल करके ही पनीर चाहिए। तो हमने टमाटर भी कद्दूकस कर लिया है, बस प्याज भी कद्दूकस कर लिए। और इसके बाद बोल करके गए हैं कि पनीर के साथ कौन वाली रोटियां खाना है, तंदूरी रोटी खाना है। तो यहाँ पर ना हमारे बाबू बीच वाले खड़े हुए हैं, गोविंद, तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं काम। इसके बाद ही सब और भी। और कल ना हमारे पेड़े सही से नहीं बने थे, आप लोगों से बताया ना, थोड़ी बहुत बना करके मंदिर ले गए थे जल्दी जल्दी। और वैसे ही पेड़े अभी रखे हुए हैं, तो अभी वो भी बनाना है। हमने कहा अच्छे से पूरी रात अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तभी बनाएंगे, जब ठंडे हो जाएंगे तभी तो पेड़े बनेंगे। तो यहाँ पर काम धाम कर ले। और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल से ना 1:30 या 2 बजे तक आ जाते हैं। तो जल्दी पहले काम कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी। कढ़ाई में हमने डाल दिया था 2 चम्मच देसी घी और जीरा, हींग। इसके बाद भून लेते हैं अपनी प्याज। जब प्याज हमारी थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाएगी तभी हम मसाला डालेंगे। और आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारे गोविंद भी लगे हुए हैं। तो होता है ना, बच्चों की खुशी होती है कि भैया का आज बर्थडे है तो हम भी माँ के साथ कुछ ना कुछ लग जाएं। और हमारी किचन ना एकदम से मैसी मैसी है, अभी आप लोग देख सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब मकान का पेंट हुआ हम लोग निकल गए गांव, और गांव से आने के बाद ना इतने काम है तो अभी पूरा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है। हम देवरानी जेठानी ना पूरा सेट करते करते ना तो कमर टूट जाती है। और लगे हुए अभी थोड़ी देर में मीना भी आ रही, वो भी लगी हुई है काम में। और हमने सोचा नहीं था कि हमको ये सब करना पड़ेगा। हम सोच रहे थे बच्चों को ऐसे कुछ बना, लेकिन ये तो हमेशा का काम है, कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। जैसे हमेशा हम खाना बनाते हैं वैसे ही खाना है। तो हमने मसाला भी डाल दिया। मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। तब तक और भी कुछ काम कर लेते हैं। तो काम में क्या है, पनीर भी इधर हमारी कट गई है। और अब हम गूंद लेते हैं मैदा। मैदा हम किस लिए गूंद रहे हैं, तो बच्चों की पसंद में हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर इनके लिए बना रहे हैं नॉन रोटी। तो इसमें हमने 2 चम्मच डाला है शक्कर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 कटोरी फुल दही और थोड़ी सी हमने डाल दिया है रिफाइंड। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद बैठ करके आराम से गूंथते हैं। अब बताएं ना, इतनी थकावट हो रही है, आज सुबह से भी इतने काम हो गए थे, पूरी घर की धुलाई। और कहीं चले जाओ ना हफ्ता 10 दिन के लिए तो और बहुत काम हो जाते हैं। तो इधर आराम से हमारा मसाला भी पक रहा है। और पनीर हो या छोला हो, मेन मसाला ही होता है। अगर आपका स्लो में मसाला अच्छे से पक रहा है, जब तक मसाले में चारों तरफ तेल न निकल आए तब तक मसाला मतलब सही नहीं रहता कि हम आपका मसाला सही से भुना नहीं है। और यहाँ पर बच्चों से बातें भी करते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं नॉन रोटी बनाने के लिए हमको इस तरह आटा गूंदना है। और गूंदने के बाद फिर से हमको थोड़ी सी इसमें डालना है दही। और दही की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हो, देसी घी ना डालो तो आप इसमें कड़वा तेल भी डाल सकते हो।
तो गूँथते गूँथते ना अच्छे से, क्योंकि ये रोटियां ना फिर बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मतलब पनीर के साथ हो या छोले के साथ, वैसे तो ये रोटियां ना पनीर के साथ ही खाना चाहिए तभी अच्छा लगता है। तो ये आटे को हम गूँथ करके रख दिए हैं और इसके बाद इधर हमारा मसाला भी भुन गया है। अब डाल देते हैं इसमें मटर। मटर डालने के बाद थोड़ी देर और भून लेते हैं और इसके बाद इसमें डालते हैं फिर पनीर। गाइस देख सकते हैं कितने हिफाजत से हमने खोए को रखा था पेड़े वाला, और नीचे हमने थाली रख दिया था, थाली में पानी, फिर हमने कढ़ाई रखा था क्योंकि आ गई गर्मी। इतना मतलब चींटियां परेशान किए हैं, लाल चींटी, काली चींटी, कहीं भी कोई सामान रख दो ना तो चींटी आ जाती है। नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। हमारे किचन में तो बहुत चींटियां हैं, हो सकता है आप लोगों के किचन में भी हों चींटियां। तो देख सकते हैं पेड़े हमसे बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पानी लगा करके बना रहे हैं और मीना को आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी आओ, हमसे पूरी तरह बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि बार बार हमको किचन का भी काम देखना है। और बच्चे ना कह रहे हैं माँ जल्दी तैयार करो, होता है ना कि बच्चों को और लगी हुई है कि जल्दी हमारी पनीर तैयार हो, रोटियां बने तो हम भी खाएं। वैसे भी कह रहे हैं जब तक भैया आ नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, भैया का इंतज़ार करेंगे तभी खाएंगे। तो होता है, तीनों बच्चे ना हमारे बहुत ही समझदार हैं। तो यहाँ पर हमने पानी भी डाल दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए ढक देते हैं और कुछ काम कर लेते हैं। पेड़ा हम फिर ढक करके रखा है, अभी पेड़े हमारे पूरी तरह से बने नहीं हैं। तो होता है ना, जिस काम में अगर मन नहीं लगता है ना तो फिर उस काम को हम करते भी नहीं हैं। पेड़े ढक आए कि जब मीना आएंगी तभी बनाएंगी। थोड़ी कपड़े यहाँ अंदर पड़े हुए थे तो इनको भी सब फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि अगर कपड़े इधर उधर पड़े रहते ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूम एकदम से खाली खाली और साफ़ सुथरा होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। पूरा दिन कुछ ना कुछ हमारा काम यही सब रहता है कि हमको अब क्या करना है, अब क्या करना है। काफ़ी काम हो गए, कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए और शाम की तैयारी करना है। शाम को इन लोगों की क्या फरमाइश है, कह रहे हैं माँ सेव पूड़ी बनाना। तो जा रहे हैं, मैदा वैदा भी गूंद करके रख देते हैं क्योंकि सेव पूड़ी बनाने में ना टाइम लगता है। पहले वो सेव पूड़ी की टिकिया ना मैदे वाली बना करके डालना पड़ता है, इसके बाद फिर निकालना पड़ता है। तो उसमें बहुत बहुत ही तीम झाम है, वो करते करते ना तो 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो वो भी थोड़ी बहुत तैयारियाँ। पेड़े क्या हो गए, हम बनाते बनाते परेशान हो गए तो मीना आ करके अब थोड़ी बहुत बना रही हैं। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं मैदा गूंदने की, जल्दी मैदा गूंद लेते हैं। तो हम इमली को भिगो करके धूप में थोड़ी समय के लिए रख देते हैं, तो इमली अच्छे से फूल जाएंगी तभी हमारी मीठी चटनी बनेगी। और यहाँ पर अब सेव पूड़ी बनाने के लिए 1 केजी हमने लिया है मैदा और 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। और ज़्यादा इसमें कुछ भी तीम झाम नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान है बनाना। और होता है ना, होली के समय जब गुजिया खा खा करके सभी लोग बोर हो जाते हैं ना, तो ये सेव पूड़ी अगर बना करके रख लो डिब्बे में पैक करके, और कोई भी आए बस आलू उबला हो और आलू रख करके सजा करके 2 प्रकार की आपकी चटनी बनी तैयार हो। और सेव पूड़ी बनाना बहुत आसान है, तो बस बनाने जब बैठो ना तभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, जब बच्चे सब रहते हैं तो बन जाता है। यहाँ पर हमारी पनीर भी पक करके तैयार हो गई है। अब बैठ करके आराम से हम गूंद लेते हैं मैदा, और दोनों देवरानी जेठानी इधर लगी हुई है पेड़ा बनाने में और इधर हम कर लेते हैं। और दोनों लोग हम क्या बातें कर रहे हैं कि नवरात्र आ रही, क्योंकि अपने बहनों से बता दें 2 तारीख से लग रही है नवरात्र। तो नवरात्र की भी तैयारियां हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई। तो हमारी बहनें सभी लोग लगी होंगी अपने अपने काम में, सब तो काम बहुत ज़रूरी है। और इस बार तो हमसे ये काम से थोड़ी छुट्टी है, सिर्फ सामान ही सेट करना है और धुलाई पुछाई तो मकान की वैसे भी चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पेड़े भी बन करके तैयार हो गए और मीना बुला रही हैं कि आ जाइए आप लोग होली मिलन में, सब लोग पेड़े खाइए, सेव पूड़ी खाइए और गुजिया भी अभी बनी रखी हुई हैं तो गुजिया भी खाइए। और हमारी सासू माँ को पेड़े बहुत पसंद हैं, तो पहले भगवान जी का लगा देते हैं भोग और इसके बाद सबको दे देते हैं। तो देख सकते हैं इस स्टील के डिब्बे में हमने पैक कर दिया। अब भोग लगाने के बाद भगवान जी का सबको मीठा खिला देते हैं, सबका मुंह मीठा कर देते हैं। और यहाँ पर बच्चे हम सब लोग लग गए हैं सेव पूड़ी बनाने में। तो बच्चों के साथ होता है ना, जब 2-3 लोग रहो तो आसान रहता है, क्योंकि पूड़ियों को पहले बेलना, फिर कांटे वाले चम्मच से गूंद गूंद करके इनको करना, क्योंकि ये पूड़ियाँ बनाने में ना
सिर्फ यही देखना पड़ता है कि जिस समय हम रिफाइंड में निकालें उस समय पूड़ियाँ फूले ना, इसीलिए चम्मच से कूदना पड़ता है। वैसे इसकी रेसिपी हमने 1-2 बार आप लोगों के साथ और भी शेयर किया है। अब बच्चे आ गए थे, यानी कान्हा स्कूल से आ गए हैं, तो उनके लिए रोटी बना देते हैं। तो ये हम नॉन रोटी बना रहे हैं और बच्चे भी बेचारे इंतज़ार करते करते परेशान हो गए थे कि माँ कब हमको देंगी आज दोपहर में खाना। तो होता है ना, बच्चों की अलग सी खुशी है। तो आप लोग भी आ जाइए, बच्चों के साथ दोपहर की पार्टी खाते हैं सभी लोग पनीर और रोटी। इसके बाद फिर लग जाते हैं काम धाम में। और होता है ना, जिस दिन कुछ भी फंक्शन कार्यक्रम होता है तो पहली बार ये रोटी थोड़ी जली जली बनी हुई थी। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि आपको रोटी बनाना नहीं आया है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। हमारी नंद रानी बना लेती हैं, बट हम नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर पनीर रोटी बन करके तैयार है, तो बच्चों को निकाल दिए हैं। और देख सकते हैं पूड़ियाँ यहाँ भी डाइनिंग टेबल में भी पड़ी हुई हैं। और इसके बाद अब दोपहर की भी कुछ तैयारी, दोपहर की क्या यानी शाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। पहले इनको रोटी खिला दें और सबको खाना दे दें, इसके बाद देखते हैं क्या कैसे करना है। और देख सकते हैं सब हमारी ये सूख गई हैं, जब सूख जाएं तभी इनको निकालना है। तो ये भी हम करने लगे हैं और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 3:30 बजे से ये भी करना शुरू कर दिए थे। तो ये हमारी सेव पूड़ियाँ देखिए निकल रहे हैं। और इकट्ठा बना करके रख लो ना तो बहुत आसान रहता है। और इसके बाद हमको चटनी तैयार करना है। तो पहले हम बनाएंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी में हमको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और यहाँ शाम के लिए ना आलू भी तैयार हो गया। जब हम सेव पूड़ियाँ मतलब सजाएंगे ना तो आलू ज़रूरी रहता है। मीठी चटनी में शक्कर है, नमक है डाला है। और ये कड़वी चटनी में सिर्फ हमको धनिया और हरा पुदीना, लहसुन, अदरक, मिर्चा। और मिलिए बर्थडे बॉय से आप लोग। हाय गाइस, मैं केक काटने जा रहा हूँ। तो केक अपना खोलिए। तो वो कहाँ है? दोनों को बुलाइए, केक निकालिए। वाह, केक तो बहुत अच्छा लाए हो। कौन सा केक है? चॉकलेट केक। इसको प्लेट में रखिए। टीका तो बाबू आपके लगा है, और लगा दें? हैं? मंदिर का लगा है, दोनों लोगों के नहीं लगा है। क्यों खिलाड़ी, अभी तक खेले हो? दोनों मिक्स होंगी। इनकी सबकी निगाहें आ जाओ, लगा दे टीका थोड़ी थोड़ी। आओ। जा। हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा। छोटी मोटी पार्टी बड़ी अच्छी है कृष्णा आपकी। हमको भी जरा खिलाना ठंडा वगैरह। हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा। बेटा हम केक नहीं खाते हैं। मनु को खिलाइए, बुआ को खिलाइए। कैसा है केक का टेस्ट? अरे पहले कान्हा को खिलाइए। खिला दिया। मनु कोल्ड ड्रिंक कब निकालोगे? मनु अरे जरा खत्म हो जाएगी। कितना हकलाता है अपनी मामा की तरह, छोटा मामा की तरह हकलाता है। ट्रेन निकल जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी। प्यार से देखो, गुस्से से ए सुनो, पूरा केक खा जाओगे क्या? सेव पूड़ी कब खाओगे? तो आप लोगों को बच्चों की पार्टी कैसी लगी कर रहे हैं आप लोगों को भी? और यहाँ कोल्ड ड्रिंक निकल गई। तीनों की पार्टी शुरू है। गाइस आप भी आए हमारे साथ, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। बुला रहे हो सबको? हाँ, बर्थडे बॉय कहाँ चला गया? किचन में। तो बर्थडे बॉय को ना सेव पूड़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमारी नंदरानी और मीना लगी हुई है कि सब काम धाम में, और सिर्फ इनको सजाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो ये हमारी मीठी चटनी, ग्रीन चटनी। तो पहले हम पूड़ियों को रख लेंगे थाली में, इसके बाद हमको आलू रखना है और आलू के बाद दोनों चटनी डालना है। दोनों चटनी डालने के बाद हमको सेव डालना है, फिर ऊपर से प्याज डालना है। तो देखिए ऐसे करके सजाया जाता है। और जब एक एक खाइए ना तो वाकई ही मज़ा आ जाते। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि हमारी सेव पूड़ी कैसे लगी आप लोगों को। और इससे गाइस खिला तो नहीं सकते, मन तो बहुत करता है कि जो हमारी प्यारी प्यारी भतीजियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग भी आएँ कभी तो हम सेव पूड़ी आप लोगों को बना करके खिलाएं। और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो आपकी बुआ थोड़ी थोड़ी ऐसे बढ़ती रहे, ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। इस ब्लॉग को एंड करना चाहते हैं। जय माता दी गाइस।